हाय दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मस्त हो ना? मस्त ही रहना चाहिए। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं त्वचा रोग के विषय से। त्वचा रोग यानी स्किन रोग के विषय में बात करेंगे, क्योंकि आजकल गाइस ये देखा जाए, खासकर युवाओं में इस रोग को ज्यादातर देखा गया है। और जहाँ तक कि मैं देखता हूँ, मुझे पता है युवाओं में काम करने की क्षमता ज़्यादा होती है शुरू शुरू में। तो जब युवा लोग, सीधी सी बात है, युवा का काम करते हैं तो उनके थोड़ा बहुत बगल में, जांघ में आदि हो इकट्ठा होता है पसीना, तो उससे इस चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और तो इसी विषय पे आज हम बात करते हैं दोस्तों। और आइए इस विषय को शुरुआत करते हैं कि त्वचा रोग, हमारे शरीर में त्वचा रोग कैसे फैलता है, इसके क्या क्या कारण होते हैं और इसका सही इलाज क्या है। तो दोस्तों, आइए हम आपको त्वचा रोग के बारे में स्पष्ट रूप से सारी बातें बताने के लिए तैयार हैं। बने रहिए हमारे YouTube चैनल टीके एंटरटेनमेंट चैनल में, या फिर हिंदुस्तान मेरी जान संजय गुप्ता के नाम से जो चैनल है उसको भी सर्च करके आप बने रहिए हमारे चैनल पे और देखते रहिए हमारे वीडियो। आप सभी से बहुत आसान जो है उम्मीदें हैं। आप सब लोग मेरे बहुत 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 ही शुक्रगुजार हूँ आप सब लोगों का। धन्यवाद दोस्तों। आइए शुरू करते हैं वीडियो। जैसा कि बताया, बात करने वाले हैं त्वचा रोग के विषय में, क्योंकि गाइज आजकल यह रोग खासकर युवाओं में बहुत तेजी के साथ फैल रहा है। हल्की फुल्की खुजली से शुरुआत होकर यह रोग कभी कभी बहुत ही घातक साबित हो जाता है, जिससे ठीक करना बहुत ही कठिन हो जाता है। और यह बॉडी में कभी कभी इस तरह पनप जाता है कि कुछ देखकर ही बड़ा अजीब सा लगने लगता है। जैसे कि शुरुआती दौर में शरीर के किसी भी हिस्से में दाग धब्बों के साथ, या हल्के फुल्के फंगस मतलब छोटे छोटे दानों के माध्यम से, या फिर कभी कभी बिना किसी दाग धब्बे के साथ सिर्फ शरीर में खुजलीपन का एहसास कराता है। और फिर कुछ दिनों में इसके भी दुष्प्रभाव दिखने लगते हैं। और दोस्तों, अधिकतर जो दाग धब्बे इंसान की गलहरी में होते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा खुजलाहट होती है। इंसान उसको उस जगह पर खूब खुजलाकर खुजली करते करते कुछ पल के लिए राहत का सांस लेता है, मतलब राहत की सांस का अनुभव करता है। खुजलाते खुजलाते इतना खुजला देता है कि स्क्रैच तक बनाते हैं, वहाँ पर ब्लड, हल्का फुल्का ब्लड भी निकल आता है। परंतु वो क्या करें, इंसान जो है उसको उस खुजली करने में, मतलब उसे लगता है कि हम ये खुजलाएंगे तो हमें थोड़ा सा राहत मिलेगी। तो दोस्तों, इस रोग के होने के कई कारण हो सकते हैं। जैसे इंसान के पेट के अंदर नन्हे नन्हे चावल जैसे कीड़े हो जाते हैं ना, देखा होगा आप लोगों ने, जिसे हम हिरवाह के नाम से भी जानते हैं। इनके मल मूत्र से भी हो जाता है कभी कभी। ये पेट में रहते हैं, हमारे आंतों के बीच में रहते हैं। तो ये भी तो भाई एक जीव हैं, कीड़े हैं, तो ये भी तो अपना मल मूत्र करते होंगे। कभी कभी इनके मल मूत्र से भी यह रोग हो जाता है। कभी हमारे शरीर में जहाँ जहाँ पसीना देर तक रुकता है, आपने गौर किया होगा कि इन स्थानों में खुजली ज़्यादा होती है। जहाँ हमारे शरीर का पसीना, जैसे कि एरिया है, आप मान लो कंधे के नीचे बगल का एरिया है, जांघों के बीच, किया होगा इन स्थानों में खुजली ज़्यादा होती है। गलहरी में सबसे ज़्यादा खुजली देखी जाती है। किसी को कपड़ों की एलर्जी से भी यह रोग हो सकता है, जैसे अंडरवियर के कपड़े की एलर्जी आदि हो सकती है। एक बात और दोस्तों बता दूं कि मैं आपको कि महज बहुत ही कम लोग इस रोग से साधारण दवाई के माध्यम से ठीक होते हैं। बहुत ही कम लोग।
साधारण दवाई लेकर ठीक हो जाते हैं। और कुछ लोग इस रोग से इतना संक्रमित हो चुके होते हैं कि उनके शरीर को देखकर अपने बारे में सोचकर डर सा पैदा हो जाता है, और आप मन ही मन उसे दुआ भी देते जाते हैं कि भगवान ऐसा रोग किसी को न दे। और एक बात बताना चाहूँगा दोस्तों, ये रोग हमें लीवर के ठीक ठाक काम ना करने की वजह से भी हो सकता है। इसमें लीवर का भी एक अहम रोल होता है दोस्तों। तो गाइज, इस रोग को जड़ से खत्म करने के लिए किसी स्किन स्पेशलिस्ट से मिलकर एक जांच, एलएफटी, लीवर फंक्शन टेस्ट, मतलब लीवर फंक्शन टेस्ट, और एक नॉर्मल एलर्जी टेस्ट तो जरूर ही करवा लेनी चाहिए। वैसे तो एलर्जी टेस्ट कई प्रकार के होते हैं, पर आप सबसे पहले यह टेस्ट करा लें तो हमें वास्तव में ये पता चल जाएगा कि एलर्जी है भी कि नहीं, और हमारे लीवर के माध्यम से जो है कहीं हमारी बॉडी में खुजलाहट या ये रिंगवर्म जैसे दांत धब्बा खुजली या तो नहीं हो रही है। वैसे तो एलर्जी का एक टेस्ट एलर्जी प्रोफाइल भी होता है, जो काफ़ी महंगा पड़ता है। मेरे ख्याल से 8-10 हज़ार के समथिंग होना चाहिए, परंतु हमें अभी इस टेस्ट को कराने की कोई ज़रूरत नहीं, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। वो तो वैसे मैंने बता दिया क्योंकि कुछ केसेस में जो हद से ज़्यादा बिगड़ चुके होते हैं। खैर छोड़ो, हम आते हैं बीमारी के शुरुआती दौर में। होता क्या है दोस्तों कि दाद एक आम और अधिक संक्रामक त्वचा संक्रमण रोग है। जैसे त्वचा पर लाल लाल रंग के रिंग जैसे चकत्ते हो जाते हैं। ये चकत्ते शरीर में कहीं पर भी हो सकते हैं, सिर, पैर, हाथ, पेट, अधिकतर जांघ के बीच के हिस्से में। जांघ के हिस्से में तो आम बात है, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले भी बताया। दोस्तों, इस रोग की स्थिति का एक नाम टीनिया भी दिया गया है। अच्छा दोस्तों, ये तो बात हो गई बीमारी की बातें। अब आते हैं इसका निस्तारण कैसे किया जाए, इस बीमारी को खत्म कैसे किया जाए, इस बीमारी से हमेशा के लिए छुटकारा कैसे मिले, इसका निवारण कैसे हो। वैसे दोस्तों, इसके निवारण के लिए थोड़ा बहुत इलाज अपने दिनचर्या के माध्यम से भी किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, संभव है अपने दिनचर्या के माध्यम से भी थोड़ा बहुत इलाज, थोड़ा बहुत तो इस पर कंट्रोल रखा जा सकता है। जैसे खान पान के माध्यम से, पहनावे के माध्यम से, या जिस भी चीज़ से आपको एलर्जी हो उससे बचकर रहना, या पूरे शरीर को अच्छे से साफ सुथरा रखकर इससे बचा जा सकता है। फिर भी अगर आप इस रोग के शिकार होते हैं तो अपने नज़दीकी स्किन मतलब त्वचा के विशेषज्ञ डॉक्टर से मिलकर अपने रोग के बारे में विस्तृत जानकारी दें। कोई भी बात अंदर छिपाएं मत, सारी बातें डॉक्टर को बता देने में ही मरीज का भला होता है, ताकि वह डॉक्टर आपका बेहतर तरीके से इलाज कर सके और आपको हमेशा के लिए आपको आपके रोग से छुटकारा दिला सके। वैसे तो दोस्तों, मार्केट में बहुत सारे दवाई एंटी एलर्जी व एंटी स्किन की उपलब्ध हैं। लोग जाते हैं, कहीं फ्लूकोनाजोल ला करके खा लेते हैं, कहीं आइट्राकोनाजोल ला करके खा लेते हैं, और इस तरह के टर्बिनाफोर्स खा लेते हैं। लेकिन इन सब दवाओं का दुष्प्रभाव भी होता है दोस्तों, ये लीवर पे साइड इफ़ेक्ट भी करती हैं। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि अपने सही अच्छे डॉक्टर से सलाह लिए बिना ये जो है हमें ट्रीटमेंट नहीं कराना चाहिए। हम अपने डॉक्टर को, वैसे तो मार्केट में बहुत सारी दवाएं उपलब्ध हैं एंटी एलर्जिक व एंटी स्किन की, परंतु दोस्तों बिना सही डॉक्टर के बिना सही इलाज संभव नहीं है। दोस्तों, मार्केट में जैसे हमें थोड़ी सी खुजली हुई, पहुँचे, हमने एक फ्लूकोनाजोल 150, 200, 400 mg की बताया कि दे दीजिए, खा लिया, थोड़ा सा आराम लगा तो फिर एक और खा लिया, फिर थोड़ा और आराम लगा। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप इस तरह की गोलियों को खा खा करके अपने रोग को ख़त्म कर सकते हैं।
इसलिए मैं पुनः बार बार यही सलाह आपको देता हूँ कि अपने नज़दीकी किसी अच्छे त्वचा संबंधित डॉक्टर से मिलें और उसे अपने पूरे रोग की जानकारी दें, ताकि सही इलाज वो कर सके, क्योंकि बिना डॉक्टर के सही इलाज संभव नहीं है। दोस्तों, इसी जानकारी के साथ बने रहिए आप लोग हमारे चैनल हिंदुस्तान मेरी जान संजय गुप्ता एवं हेल्थ एवं जीके एंटरटेनमेंट पर। फिर मिलता रहूँगा जल्द ही किसी नए वीडियो के साथ। जल्दी ही आप लोगों के साथ बीच रूबरू होऊंगा। जय हिंद, जय भारत।